नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और समय आ गया है हमारी नवग्रह श्रृंखला में केतु ग्रह पे शुरू की गई चर्चा को आगे बढ़ाने का। आज इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी भी समय आप लोगों ने कुंडली के पंचम भाव में केतु ग्रह की स्थिति पाई तो किस तरीके के फलों की उम्मीद करी जा सकती है। तो ठीक है दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग आज के इस करंट टॉपिक पे अपनी चर्चा शुरू करें, इंडिविजुअल तौर पे केतु ग्रह के बारे में अभी तक जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा है हम लोग उसका कोई रिवीजन कर लेते हैं। कुंडली के पंचम भाव की जो भी डिफाइनिंग क्वालिटीज होती हैं मैं आपको उसके बारे में बता देता हूं। उसके बाद फिर हम लोग कुंडली के पंचम भाव में केतु ग्रह की स्थिति के जनरलाइज्ड फल और वहां पे 12 राशियों के हिसाब से कस्टमाइज फलों पे दोस्तों हम लोग अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को केतु ग्रह के बारे में समझना हो तो केतु ग्रह सबसे ज्यादा एल्डेस्ट सारे ग्रहों में सबसे ज्यादा मैच्योर और सबसे ज्यादा इंटेंस है। देखिए, इंटेंस से मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग मंडेन एस्ट्रोलॉजी में भी जब हम लोग पृथ्वी से एस्टेरॉइड का टकराने की बात की जाए, मास डिस्ट्रक्शन, जेनोसाइड, वायरस ब्रेकआउट, इस तरीके के जब इवेंट्स की बात करते हैं तो सारे 9 ग्रहों में सिर्फ केतु ग्रह ही कैपेबल है इस तरीके के इवेंट्स लेके आने का। अगर आपको इंडिविजुअल तौर पे अपने जीवन में समझना हो तो केतु ग्रह अध्यात्म को, मेडिटेशन को, मोक्ष को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, माना यह जाता है कि आपकी कुंडली में जहां पे भी केतु ग्रह की स्थिति है, क्योंकि केतु ग्रह के पास आपके पास्ट लाइफ के सारे कर्मों का लेखा जोखा है, तो कुंडली में केतु ग्रह की स्थिति वो खिड़की है जिसको खोल के आपको आपकी पास्ट लाइफ के सारे कर्मों की जानकारी मिल सकती है। तभी दोस्तों देखिए, हम लोग कहते हैं कि माना ये जाता है कि आपकी कुंडली में जहां पे भी केतु ग्रह की स्थिति है उस एरिया में आप पास्ट लाइफ में काम कर चुके हैं। आपकी जीवन का जो हाइपर फोकस अटेंशन थी वो केतु के डोमेन में पास्ट लाइफ में थी, जिस पे आपने ध्वजा गाड़ दी है, जिस पे आपने एक्सपर्टीज प्राप्त कर लिया है। लेकिन जिस एरिया में अभी आपके अंदर एक्सपर्टीज नहीं है, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलनी है, आपको ग्रो करना है, वो उसके ऑपोजिट राहु का डोमेन होता है। तो केतु ग्रह के बारे में दोस्तों हम लोगों ने समझा कि केतु ग्रह के जो फल देने का तरीका होता है बहुत इंटेंस होता है, बहुत तीव्र होता है। देखिए, स्वर भानु नाम का जो दैत्य था जिसका सर वाला हिस्सा राहु बना और धड़ वाला हिस्सा जो केतु बना, तो केतु के पास देखिए दोस्तों सिर्फ दिल है, उसके पास सर तो है नहीं। तो जो भी उसने करना है पूरे दिल से करना है, पूरी तीव्रता से करना है। और आपके जीवन में बिल्कुल कम समय पे पूरी तीव्रता से कोई ग्रह अगर केपेबल है ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने में तो वो सिर्फ केतु ही है। देखिए, शनि ग्रह भी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हैं, लेकिन शनि ग्रह का जो काम करने का तरीका है वो बहुत स्लो है। लेकिन जब हम लोग केतु की बात करते हैं तो आकस्मिक पल झपकते ही आपका जो पूरा जीवन परिवर्तित कर दे, चाहे पॉजिटिव के लिए नेगेटिव के, वो करने की क्षमता सिर्फ केतु ग्रह के पास ही दोस्तों है। अगर आपको ज्योतिष पर्सपेक्टिव भी टर्मिनोलॉजी समझनी हो तो केतु ग्रह के जो फल देने का तरीका है वहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो मंगल ग्रह की तरह है, तो जिसकी वजह से केतु ग्रह की मंगल से मित्रता है। केतु ग्रह अपने में मोक्ष कारक ग्रह है, तो जिसकी वजह से बृहस्पति की राशियों में भी केतु ग्रह अच्छे फल देने में सक्षम है। केतु ग्रह ल्यूमिनरीज सूर्य चंद्र के साथ देखिए, क्योंकि देखिए राहु केतु सूर्य चंद्र को ग्रहण लगाते हैं। अगर आपको अपने जीवन के हिसाब से भी दोस्तों आध्यात्मिक स्तर पे भी समझना हो तो आपकी इनर लाइट को भी जो एक्लिप्स कर सकते हैं, उस पे ग्रहण लगा सकते हैं। आपको जीवन में सही तरीके से अपने निर्णय लेने में, आपके जीवन के सही पथ पे कोई ग्रहण लगा सकता है तो राहु केतु ही लगा सकते हैं। तो जिसकी वजह से सूर्य चंद्र के साथ केतु की शत्रुता है और शनि के साथ, बुध के साथ, शुक्र के साथ केतु ग्रह के जो रिलेशन है दोस्तों वो न्यूट्रल है। तो ये हो गया दोस्तों केतु ग्रह के बारे में जो कुछ भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखिए, अगर आप लोगों को कुंडली के पंचम भाव के फीचर समझनी हो तो पहली चीज, कुंडली का जो पंचम भाव है वो बताता है आपकी बुद्धि के बारे में, आपके इंटेलेक्ट के बारे में। उसके बाद इस भाव से हम लोग विद्या को भी देखते हैं, एजुकेशन की बात की जाए इस भाव से दोस्तों हम लोग आपके प्रेम प्रसंग भी देखते हैं, इस भाव से आपके फेशियल चार्म को, अट्रैक्शन को भी देखते हैं, एंटरटेनमेंट का, कला का भी ये भाव बहुत प्रमुख भाव है। इसके अलावा दोस्तों जब हम ईश्वरीय भक्ति की बात करते हैं, ईश्वरीय डिवोशन की बात करते हैं, इष्ट देवता की बात करते हैं, उसकी जानकारी भी कुंडली के पंचम भाव से प्राप्त करी जाती है। साथ साथ दोस्तों देखिए, जब हम लोग बात करते हैं कि आपका योग में, अध्यात्म में, आपको होली स्क्रिप्चर्स पढ़ने में आपकी कितनी रुचि है नहीं है, उसकी जानकारी कुंडली के पंचम भाव से प्राप्त करी जाती है। इसके साथ साथ आज के डिस्कशन से जो चीज़ रेलिवेंट है, कहने का मतलब ये है कि केतु ग्रह जो कि कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ की जानकारी देता है, और उसी के साथ साथ कुंडली का जो पंचम भाव है जो कि त्रिकोण भाव भी है, लक्ष्मी स्थान भी है, ये आपके पास्ट लाइफ के पूर्व पुण्यों के बारे में भी हमें जानकारी यहाँ से दोस्तों प्राप्त होती है। तो ये हो गया दोस्तों पंचम भाव के डिफाइनिंग क्वालिटीज, डिफाइनिंग फीचर्स जो आप लोगों को पता होने चाहिए। अब दोस्तों देखिए, केतु ग्रह की जो पंचम भाव में जो स्थिति है ये थोड़ी सी
यू नीड टू टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। आई मीन टू से आप बस सुपरफिशियल लेवल पे इस स्थिति को देख के किसी भी तरीके के कंक्लूजन पे नहीं आ सकते। मैंने पिछली वीडियो में, यहाँ तक इंट्रोडक्शन वीडियो में आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि राहु केतु में भी स्पेसिफिकली देखिए, राहु केतु अपने में सरप्राइज एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें भी जो मिस्ट्री वाला जो एंगल है, मैं कहूँगा राहु से ज़्यादा केतु पे अप्लाई होता है, केतु पे एप्लीकेबल होता है। केतु ग्रह की जहाँ पे भी कुंडली में स्थिति होती है, उस भाव के जो भी फल हैं उनका आकलन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और उसके जो तार होते हैं कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ से भी जुड़े हुए होते हैं। तो अगर आपको दोस्तों फल समझने हो तो सबसे पहली चीज़ देखिए, अगर आपको विद्या के हिसाब से समझना हो तो काफ़ी बार देखा गया है कि केतु ग्रह की जो पंचम भाव में स्थिति है कहीं ना कहीं फॉर्मल एजुकेशन में ब्रेक लेके आती है। अब दोस्तों देखिए, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आपको ये असेस करना है कि केतु ग्रह की यहाँ पे स्थिति कितनी डिग्निफाइड है। अगर यहाँ पे केतु ग्रह सपोज कीजिए बृहस्पति की राशियों में हुए और जो भाव के लॉर्ड है बृहस्पति ग्रह भी कुंडली में अगर वेल प्लेस्ड हुए, तब ऐसा भी हो सकता है कि जातक ने अपनी पास्ट लाइफ में जिस भी एरिया में जातक ने अपने जीवन को डिवोट करा है, क्योंकि देखिए दोस्तों हम लोग अध्यात्म में इसको इस तरीके से मान के चलते हैं कि आपकी जो आत्मा है वो अजर अमर है। उस शरीर बदलता रहता है, शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा की जो यात्रा है वो हमेशा चलती रहती है। और जो सारा जो आपका जो मेमोरीज है पास्ट लाइफ की, सारी कहीं ना कहीं चंद्र में और इन नोट्स के पास स्टोर्ड हैं। तो जिसकी वजह से आप खुद बताइए, अगर आपने अपनी पास्ट लाइफ आपने किसी एक ईश्वर की भक्ति में आपने अपने को पूरा डिवोट करा था, किसी एक फील्ड में आपने एजुकेशन की अपने को रिसर्च में आपने पूरा डिवोट करा था, किसी क्राफ्ट में, किसी स्किल में, किसी कला में आपने अपने को पूरा डिवोट करा था, तो अगर यहाँ पे केतु ग्रह की स्थिति दोस्तों अगर कहते हैं कि बहुत ज़्यादा रिफाइंड हुई, बहुत वेल प्लेस्ड हुई, डिग्निफाइड हुई, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके जीवन में आप अगर अपने जीवन को किसी दूसरी दिशा पे लेके जा रहे हैं, केतु ग्रह का समय आया और आपकी एजुकेशन में, आपकी फील्ड में एकदम से ब्रेक आया, वहाँ पे एकदम से स्विच आया, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो स्विच आए वो आपके पास्ट लाइफ के टैलेंट्स के साथ कनेक्टेड हो। दोस्तों आप ये भी जोड़ के देख सकते हैं। तो हायर इवॉल्व्ड सोल्स दोस्तों इसको समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों जब भी हम लोग बात करते हैं केतु ग्रह के फल देने के तरीके की, यहाँ पे जो एनर्जीज है यहाँ पे इतनी इंटेंस होती है, यहाँ पे इतनी स्ट्रांग होती है कि तभी हम लोग कहते हैं कि इनके समय पे जितना आप मेडिटेशन करेंगे आप उतना इन एनर्जीज को समझ पाएंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों जब भगवान श्री कृष्ण ने भी जब अपना विराट रूप, चाहे उन्होंने अर्जुन को दिखाया या जिसको भी उन्होंने दिखाया, उन्होंने पहले उनको वो दिव्यता दी, वो दिव्य नेत्र दिए कि इस विराट रूप को वो समझ पाए। देखिए जो एनर्जीज हैं वो तो हमारे आसपास यूनिवर्स में इतनी ज़्यादा व्याप्त हैं, आपको अपनी पात्रता बढ़ाने की ज़रूरत है उनको एब्जॉर्ब करने के लिए। और वो जो एब्जॉर्ब करने की जो आपकी कैपेसिटी है आपके और यूनिवर्स के बीच में दोस्तों, वो ये केतु ही है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि काफ़ी बार ये भी देखा गया है कि पंचम भाव में केतु ग्रह की स्थिति फॉर्मल एजुकेशन में थोड़ा से ब्रेक लेके आ सकती है। देखिए पंचम भाव कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग का होता है, चाहे उस प्रेम को आप ईश्वरीय भक्ति में लेके जाएं या ह्यूमन वन ऑन वन रिलेशनशिप में उसको यूटिलाइज करें। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पे काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि आपके पास्ट लाइफ के कि अगर केतु ग्रह की स्थिति यहाँ पे डिग्निफाइड हुई तो आपके पास्ट लाइफ की जो कनेक्शंस हैं, जो रिलेशनशिप हैं, वो भी आप अपने इस जीवन काल में अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आपका जो लाइफ पार्टनर है किसी तरीके से आपका रिलेशनशिप वर्कआउट ना हो पाया हो, या आपका जो पार्टनर है या आप हैं वहाँ पे कुछ विडोहुड वाली स्थिति भी क्रिएट हो गई हो, तो इस जीवन काल में आप उन पास्ट लाइफ के रिलेशनशिप को भी अपने जीवन में उन एनर्जीज को अट्रैक्ट कर पाएं। ये भी आप दोस्तों पंचम भाव में केतु ग्रह की स्थिति के साथ फॉलो को जोड़ के देख सकते हैं। साथ साथ दोस्तों देखिए पंचम भाव में जो केतु ग्रह की स्थिति है ये इस एंगल से बहुत अनुकूल देखी जाती है कि रिसर्च के हिसाब से बात की जाए, बहुत ही पियर्सिंग इंटेलेक्ट होने के हिसाब से बात की जाए, बहुत पारखी आपकी बुद्धि होने के हिसाब से पंचम भाव में केतु ग्रह की स्थिति बहुत अच्छे फ्लो के साथ जोड़ के देखी जाती है कि जहां पे आप किसी भी पर्टिकुलर गिवन सिचुएशन में एनालिसिस की बात की जाए, असेसमेंट की बात की जाए, स्क्रूटनाइजेशन की बात की जाए, वह बहुत पारखी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों देखिए हमने एजुकेशन के एस्पेक्ट में जो इनकंसिस्टेंसी थी हमने डिस्कस कर ली, पियर्सिंग इंटेलेक्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया, पास्ट लाइफ की रिलेशनशिप आप अपने जीवन में ट्रैक कर सकते हैं, मैंने आपको ये भी बता दिया। साथ साथ कोई स्किल की भी बात की जाए तो यहाँ पे अगर केतु ग्रह की स्थिति अनुकूल हुई तो पास्ट लाइफ के उन स्किल्स को भी वापस एक्वायर करा जा सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दोस्तों देखिए पंचम भाव कहीं ना कहीं आपकी ईश्वरीय भक्ति का भी होता है और पंचम भाव कहीं ना कहीं विद्या के साथ भी जोड़ के देखा जाता है। जिन किसी की भी कुंडली में केतु ग्रह की स्थिति अनुकूल होती है, स्ट्रांग होती है, ये लोग प्राचीन विद्याओं के
बात की जाए, गूढ़ विद्याओं की बात की जाए, हिस्ट्री की बात की जाए, एंशिएंट साइंसेस की बात की जाए, इन पे अच्छी रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपको मिस्टिक साइंसेस के हिसाब से, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी समझना हो तो इन सारे फील्ड्स में भी लोग बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो उस हिसाब से भी ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट जो है केतु ग्रह की पंचम भाव में दोस्तों बहुत अच्छे फलों के साथ जोड़ के देखी जा सकती है। और देखिए दोस्तों, जिन किसी की भी कुंडली में केतु ग्रह की स्थिति अनुकूल होती है, यहाँ पे जो काम करने का तरीका होता है एनर्जीज का, ये शनि की तरह या बुध की तरह नहीं होता कि जहाँ पे आप कैलकुलेट करके कोई चीजें डिकोड कर पा रहे हैं, प्रिडिक्शंस कर पा रहे हैं। केतु ग्रह जिनकी कुंडली में स्ट्रांग होता है वो अच्छे टैरो कार्ड रीडर बन सकते हैं, अच्छी फेस रीडिंग कर सकते हैं, किसी का चेहरा देख के पूरा भविष्य कथन कर सकते हैं। तो इस तरह की जो शक्ति है दोस्तों, कहीं ना कहीं पंचम भाव में केतु ग्रह की स्थिति के साथ दोस्तों फलों को जोड़ के देखा जा सकता है। और चूंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पंचम भाव चूंकि आपके पूर्व पुण्यों का भाव है, तो यहाँ पे जो केतु ग्रह की स्थिति है, इसको अगर आप यहाँ पे मेडिटेशन करके आध्यात्मिक दिशा अगर आप अपने जीवन को देंगे तो केतु ग्रह की प्लेसमेंट के साथ बहुत अच्छे दोस्तों फल प्राप्त करे जा सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों कुंडली के पंचम भाव में केतु ग्रह की स्थिति के जो जनरलाइज फल मैं आप लोगों को बताना चाहता था। अब हम लोग 12 राशियों के हिसाब से कस्टमाइज फलों पे अपनी चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, इससे पहले कि हम लोग कस्टमाइज डिस्कशन शुरू करें, इसका जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो यही रहने वाला है कि केतु ग्रह की मित्रता है मंगल के साथ, बृहस्पति के साथ। इसका मतलब उनकी राशियों में केतु ग्रह कंफर्टेबल होंगे, अच्छे फल देने में सक्षम होंगे। केतु ग्रह की शत्रुता है सूर्य के साथ, चंद्र के साथ, और केतु ग्रह के रिश्ते न्यूट्रल हैं शनि, बुध और शुक्र के साथ। इसके साथ साथ जहाँ पे भी कुंडली में केतु ग्रह की स्थिति होती है, उस एरिया में आपने पास्ट लाइफ में काम करा है, आपके अंदर टैलेंट्स हैं जो केतु ग्रह के समय पे एक्टिवेट करे जा सकते हैं। और साथ ही साथ जहाँ पे भी राहु ग्रह की कुंडली में स्थिति होती है, उस एरिया में कहीं ना कहीं आपको इस जीवन काल में आगे बढ़ना है, क्योंकि उस एरिया में आपने पास्ट लाइफ में काम नहीं करा था, उस एरिया में अभी एक्सपर्टीज आपके पास नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने पंचम भाव में केतु ग्रह की जो राशि है वो आप लोगों ने मेष पाई। अब देखिए यहाँ पे अच्छी बात ये हो रही है कि मेष भी केतु की तरह कहीं ना कहीं बिगनिंग को, शुरुआत को, उद्गम को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका जो स्वामित्व है मंगल के पास है, जिसके साथ केतु के रिश्ते अच्छे हैं। तो जिसकी वजह से जब मैं आपको जनरलाइज्ड फल बता रहा था, मैंने आपको बताया था कि पंचम भाव में केतु ग्रह की स्थिति किसी को एक पियर्सिंग इंटेलेक्ट दे सकती है, अच्छी रिसर्चफुल माइंड दे सकती है, बहुत ही पारखी बुद्धि दे सकती है। तो ये सारे एरियाज कहीं ना कहीं जातक के जीवन में क्वालिफाई होने वाले हैं। इससे हमें ये भी पता चलता है कि जातक की जो पास्ट लाइफ है कहीं ना कहीं मार्शियन डोमेन में इस्तेमाल करी भी हो सकती है, जहां पे आप एनर्जी की बात करें, इंटेंसिटी की बात करें, लीडरशिप क्वालिटीज की बात करें, लिटिल बिट हेड स्ट्रांगनेस की बात करें, तो इन सारे एरियाज में जातक ने पास्ट लाइफ में काम करा होगा। और कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति जैसी भी होगी दोस्तों, उससे हमें पता चलेगा कि इस जीवन काल में जातक अपनी एनर्जी को, अपनी मेंटल जो डेक्सटरिटी को कौन सी दोस्तों दिशा देने वाला है। और देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग प्रेम प्रसंग के हिसाब से बात करते हैं, पंचम भाव में जो केतु ग्रह की स्थिति है वो प्लेटोनिक लव के हिसाब से तो अच्छी प्लेसमेंट जोड़ के देखी जाती है कि जहाँ पे आपको बिल्कुल ही एक स्पिरिचुअल लेवल पे किसी के साथ कनेक्ट होना है। लेकिन रोमांटिक रिलेशनशिप के हिसाब से ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे प्लेसमेंट है, थोड़ा सा किसी को बहुत ही हार्श नेचर प्रेम प्रसंग के मैटर्स में दोस्तों दे सकती है, अगर मंगल ग्रह की स्थिति यहाँ पे अनुकूल नहीं हुई। और साथ साथ स्त्री पक्ष के केस में भी संतान प्राप्ति में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, अगर पंचम भाव में बृहस्पति ग्रह की शुभ दृष्टि या बृहस्पति ग्रह की यहाँ पे प्लेसमेंट नहीं हुई। दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने पंचम भाव में केतु ग्रह की राशि आप लोगों ने वृषभ पाई, तो देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग वृषभ राशि की बात करते हैं तब एरिया ऑफ कंसर्न सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे जाता है। जस्ट बिकॉज पंचम भाव में इस समय डुअल एनर्जी, कार्मिक एनर्जी क्रिएट हो रही है। पंचम भाव पूर्व पुण्य का है, केतु ग्रह अपने में आपके पास्ट लाइफ के टैलेंट्स के बारे में जानकारी देते हैं, तो जिसकी वजह से ये बात तो हमें पक्का पता चलती है कि जातक की जो पास्ट लाइफ होगी वृषभ के शुक्र के डोमेन पे स्पेंड हुई होगी। और देखिए, अगर सपोज कीजिए चूंकि वृषभ राशि आपको पंचम भाव में मिल रही है, तो जिसकी वजह से जो लगन हो रहा है वो आपका मकर हो रहा है। तो अगर लग्नेश शनि की स्थिति कुंडली में और साथ साथ अगर शुक्र की स्थिति कुंडली में डिग्निफाइड हुई, और साथ साथ जातक के केस में आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट्स, आर्टिस्टिक क्रिएटिव फील्ड अगर क्वालिफाई हो रही होगी, तो जातक के अंदर ये सामर्थ्य होगा कि अपनी पास्ट लाइफ के टैलेंट्स को भी इस जीवन काल में एक्वायर कर सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों देखिए, पंचम भाव में केतु ग्रह की जो स्थिति होती है वो बहुत ही पारखी किसी को बुद्धि देती है, बहुत ही पियर्सिंग इंटेलेक्ट देती है। तो जातक अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजंस पे बहुत ही पियर्सिंग, बहुत ही विजनरी जातक का माइंडसेट हो, ये भी आप दोस्तों इस प्लेसमेंट के साथ फ्लो को जोड़ के देख सकते हैं। फर्क दोस्तों सिर्फ देखिए यही है कि पंचम भाव में जो केतु ग्रह की स्थिति होती है, यहाँ पे वृषभ राशि है, तो अगर शुक्र ग्रह की
स्थिति अनुकूल नहीं हुई और जातक के केस में किसी भी तरीके के स्पेकुलेटिव नेचर पे इन्वेस्टमेंट, रिस्की वेंचर पे उसका रेकलेस अगर बिहेवियर, फाइनेंशियल डिसीजंस में अगर ये क्वालिफाई हो रहा होगा तो केतु के समय पे जातक को थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है, अदरवाइज हर तरीके की हानि भी हो सकती है। और साथ साथ दोस्तों देखिए यहाँ पे जो वृषभ राशि की जो प्लेसमेंट है, कहीं ना कहीं जब हम लव रोमांटिक रिलेशनशिप के हिसाब से बात करते हैं तो ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है जातक को देखिए किसी के साथ अगर जातक का इंटरेक्शन होगा, जातक का एंगेजमेंट होगा तो या तो जातक बिल्कुल डीपर लेवल पे किसी के साथ कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा और जिसके साथ जातक कनेक्शन जिसका बैठेगा जातक का बहुत गहरे स्तर पे बने, क्योंकि यहाँ पे जातक की जो एक्सपेक्टेशन होने वाली है कहीं ना कहीं सोल लेवल के कनेक्शन की होने वाली है लव मैटर्स में, रिलेशनशिप में। और कहीं ना कहीं अगर सपोज कीजिए शुक्र ग्रह की स्थिति कुंडली में डिग्निफाइड हुई, बृहस्पति ग्रह की पंचम भाव में दृष्टि हुई और शनि ग्रह भी अगर वेल प्लेस्ड हुए, तब ऐसा भी हो सकता है कि जातक पास्ट लाइफ की भी अनफिनिश्ड रिलेशनशिप वाली एनर्जी अपने इस जीवन काल में अट्रैक्ट कर पाए। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने पंचम भाव में केतु ग्रह की जो राशि है वो आप लोगों ने मिथुन पाई, तो देखिए दोस्तों जब भी हम लोग मिथुन राशि की बात करते हैं तो मिथुन के अंदर थोड़ी सी फिकलनेस है, थोड़ी सी चंचलता है, जो कि केतु की जो इंटेंसिटी है, केतु की जो सिंगल माइंडेडनेस है उसके साथ कहीं ना कहीं सिमेट्रिकल नहीं बैठती। एक चीज़ जो हमें पता चलती है वो इस बारे में पता चलता है कि जातक की जो पास्ट लाइफ है कहीं ना कहीं नॉलेज के आदान प्रदान पे इंगेज हो सकती है, क्योंकि देखिए दोस्तों अगर पंचम भाव में केतु है तो राहु की जो प्लेसमेंट है वो 11th हाउस में है। अब ये 11th हाउस और जो 5th हाउस का एक्सेस होता है यहाँ पे कहीं ना कहीं देखिए पंचम भाव आपका पर्सनल एम्बिशन है, लेकिन एकादश भाव ह्यूमैनिटेरियन इंटेंशंस के हिसाब से देखा जाता है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके अपने सेल्फ इंटरेस्ट और ह्यूमैनिटेरियन इंटरेस्ट का एक्सेस बनता है, तो जिसकी वजह से जातक की जो पास्ट लाइफ होगी नॉलेज के एक्विजिशन में इंगेज हो सकती है। इस जीवन काल में देखिए यहाँ पे जो ये दोस्तों जो कॉम्बिनेशन बन रहा है थोड़ा इस तरफ संकेत कर सकता है कि जातक थोड़ा साइंटिफिक फील्ड्स में, साइंटिफिक सब्जेक्ट्स में रिसर्चफुल जातक का माइंडसेट हो सकता है। किसी भी तरीके के देखिए नॉलेज के परस्यूट के हिसाब से, नॉलेज में अपनी कहते हैं कि एक एक्सपर्टीज गेन करने के हिसाब से जो भी जातक के केस में फील्ड क्वालिफाई हो रही है, यहाँ तक कि सपोज कीजिए आप योग में बात करें, आध्यात्मिक फील्ड के हिसाब से भी बात करें, तो जातक के केस में अपनी फील्ड में एक्सपर्टीज गेन करने का सामर्थ्य होगा। पर इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो एक्सपर्टीज आएगी कहीं ना कहीं सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में आ सकती है। फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ में जातक के जीवन में थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसीज हो सकती हैं, थोड़ी सी वॉन्डरिंगनेस हो सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि जातक के केस में जो उसकी बेसिक एजुकेशन है उसमें थोड़े से ब्रेक भी दोस्तों आ सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने पंचम भाव में केतु ग्रह की राशि आप लोगों ने दोस्तों अगर कर्क पाई, तो देखिए दोस्तों इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ एक बात तो देखिए पक्की हो जाती है कि जातक के केस में साइकिक एक्सपीरियंसेस की बात की जाए, डिवाइन इंटरवेंशन की बात की जाए, ये सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं जातक के केस में बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ होने वाले हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि जातक के केस में उसकी जो कॉन्शियसनेस है कितनी ज़्यादा रिफाइंड है। देखिए आई मीन टू से इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट की जो पॉजिटिव साइड है वो ये हो सकती है कि जातक मेडिटेशन करता है, जातक बहुत आध्यात्मिक उसकी मानसिकता है, तो वो इन सारे डिवाइन साइंस को, इन प्रोफेटिक ड्रीम्स को समझ सकता है। ये जो हम बोलते हैं ना दोस्तों ओमन्स को जातक समझ सकता है। लेकिन वहीं दोस्तों देखिए सपोज कीजिए अगर जातक के केस में चंद्र ग्रह की जो पंचमेश है, चंद्र ग्रह की स्थिति अगर अनुकूल नहीं हुई और सपोज कीजिए उसके साथ साथ आपका शनि ग्रह की दृष्टि हुई और चंद्र हर तरीके से अगर पीड़ित हुआ, तब ऐसा हो सकता है कि पॉजिटिव साइड में ये जो डिवाइन ओमन्स जातक को उसके जीवन की हर दुविधापूर्ण स्थिति में गाइड कर सकते हैं, वही उसकी नेगेटिव साइड में हर तरीके की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जातक को दे दे। ये भी आप दोस्तों इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट की एक नेगेटिव या पॉजिटिव साइड के साथ दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है पास्ट लाइफ की एनर्जीज को अपने इस जीवन काल में एक्सपीरियंस करने के हिसाब से, आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट्स होने के हिसाब से और साथ साथ किसी भी तरीके की अब साइकिक पावर्स होने के हिसाब से, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होने के हिसाब से ये एक बहुत अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। और अगर इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ जातक ने अपने को कहते हैं कि ईश्वरीय भक्ति पे अगर समर्पित करा, किसी भी तरीके के डिवाइन साइंसेस की, अब प्राचीन गूढ़ विद्याओं की रिसर्च में अगर जातक ने अपने को अगर डिवोट करा, तो जातक उसमें बहुत अच्छी सफलता भी प्राप्त कर सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने पंचम भाव में केतु ग्रह की राशि आप लोगों ने सिंह पाई, तो देखिए दोस्तों ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि किसी भी तरीके के आप आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट्स की बात करें, आप फेम प्राप्त करने के हिसाब से बात करें, अथॉरिटी पावर प्राप्त करने के हिसाब से बात करें, तो ये बहुत अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। क्योंकि देखिए दोस्तों इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ हमें ये बात तो पक्का पता चलती है कि जातक की जो पास्ट लाइफ है कहीं ना कहीं सिंह के डोमेन में इंगेज
होगी। मतलब ऐसा हो सकता है कि जातक ने बहुत ज़्यादा अथॉरिटी एंजॉय करी हो, बहुत ज़्यादा रॉयल जातक की जो जीवन में ऐसे एक्सपीरियंसेस इस तरीके के उसको पद की प्राप्ति हो रखी हो। तो इस तरीके की आप रॉयल्टी की बात करें, अथॉरिटी की बात करें, ये सारे एक्सपीरियंसेस जातक के पास हैं, ये सारे टैलेंट्स हैं, ये सारे एरियाज़ हैं जिसमें जातक ने पास्ट लाइफ में काम करा है। तो जिसकी वजह से ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है, मैं दोबारा से यही कहूँगा, किसी भी तरीके के आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट्स की बात की जाए और पद प्रतिष्ठा फेम प्राप्त करने के हिसाब से बहुत उम्दा साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। फर्क सिर्फ यही है, इसकी एक नेगेटिव या वनरेबल साइड सिर्फ यही है कि जातक को किसी भी तरीके का जो स्ट्रॉन्ग और हाईली ईगोइस्टिक नेचर है, इस तरीके की मानसिकता रखने से उसको दोस्तों बचना चाहिए। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने पंचम भाव में केतु ग्रह की राशि आप लोगों ने कन्या पाई, तो देखिए दोस्तों इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट से हमें ये बात तो देखिए पक्का पता चलती है कि जातक अपने पंचम भाव के जितने भी इंटेलेक्चुअल परस्यूट हैं, आप आध्यात्मिक विद्याओं की बात करें, आप गूढ़ विद्याओं की बात करें, आप जातक की जो भी उसकी बेसिक एजुकेशन के हिसाब से बात करें, उन सारे एरियाज में जातक कहीं ना कहीं बहुत डिसिप्लिन होने वाला है, बहुत ही कैलकुलेटिव, बहुत ही कॉन्टेम्पलेटिव होने वाला है, बहुत ही आई फॉर डिटेल वाला जातक का एटीट्यूड होने वाला है। और इसके जो तार हैं कहीं ना कहीं जातक के पास्ट लाइफ के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं कि जहाँ पे जातक ने कहीं ना कहीं आप अकाउंटिंग की बात करें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें, उन एरियाज में जातक ने कहीं ना कहीं परफेक्शन प्राप्त दोस्तों जरूर करा होगा। और साथ ही साथ दोस्तों देखिए इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ मैं सिर्फ इसी बात पे एम्फसाइज करना चाहूंगा कि ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है, अगर कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति अनुकूल हुई तो जातक हर तरीके के स्पेकुलेटिव नेचर ऑफ बिजनेस में भी बहुत अच्छी सफलता दोस्तों प्राप्त कर सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने पंचम भाव में जो केतु की जो राशि है वो अगर आप लोगों ने तुला पाई, तो देखिए दोस्तों जब भी हम लोग तुला की बात करते हैं वहाँ पे आप लॉ की बात करते हैं, वहाँ पे सेक्सुअलिटी की बात की जाती है, वहाँ पे रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात की जाती है। तो ये सारे एरियाज हैं जहाँ पे जातक ने पास्ट लाइफ में काम करा है। अब इंपॉर्टेंट है दोस्तों देखिए, जैसा कि मैं आप लोगों को काफ़ी बार बता चुका हूँ कि जिस भी भाव में केतु ग्रह की स्थिति होती है उस भाव में जो मिस्ट्री के जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, मिस्ट्री की जो एनर्जीज़ हैं, जो क्लाउड्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि जातक के केस में उसके प्रेम प्रसंग, उसके लव रिलेशनशिप वर्कआउट ना हो रहे हो और उसको ये पता ही ना हो कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट क्यों नहीं कर रही। तो ऐसा भी हो सकता है कि उसका रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो रहा है, चीज़ें वर्कआउट नहीं आ रही, बट ही स्टिल अगेन मतलब वो उन्हीं रिश्तों में, उन्हीं पुरानी चीज़ों में वो फंसा हुआ है, कोशिश कर रहा है कि चीज़ें दोबारा ठीक हो, दोबारा से रिश्ता चल रहा है, फिर चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं सिंगल माइंडेडनेस रिलेशनशिप में हो सकती है जहाँ पे चीज़ें वर्कआउट इस वजह से ना हो पा रही हो कि जातक जिस तरह का सोल कनेक्शन ढूंढना चाह रहा है वो उसको रिलेशनशिप उस तरीके का नहीं मिल पा रहा। और देखिए दोस्तों जब भी हम लोग पंचम भाव में जब तुला की के तौर पे शुक्र की जो ऊर्जा आ रही है उसकी जब भी हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं देखिए रिकमेंड यही करा जाता है कि जातक को अपना जीवन में जो उसका एटीट्यूड होना चाहिए वो लव से ज़्यादा और सेंशुअलिटी से ज़्यादा कहीं ना कहीं प्लेटोनिक स्तर पे, आत्मिक स्तर पे कनेक्शन बनाने की तरफ ज़्यादा होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों देखिए किसी भी तरीके के आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट्स के हिसाब से अगर बात की जाए तो ये जो प्लेसमेंट है अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। अगर कुंडली में सपोज कीजिए बुध ग्रह की और शुक्र ग्रह की स्थिति अनुकूल हुई और जातक के केस में आर्टिस्टिक क्रिएटिव फील्ड लाइवलीहुड अगर क्वालिफाई हो रहा होगा तो जातक उसमें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने पंचम भाव में केतु ग्रह की जो राशि है वो आप लोगों ने वृश्चिक पाई, तो देखिए दोस्तों जब भी हम लोग वृश्चिक की बात करते हैं, वृश्चिक एक कार्मिक साइन है। पंचम भाव एक कहीं ना कहीं पूर्व पुण्य का भाव है और केतु की भी जो यहाँ पे प्लेसमेंट है कहीं ना कहीं थोड़ी सी टमल्टस एनर्जी क्रिएट करने वाली है। तो जिसकी वजह से कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति अनुकूल होनी चाहिए। ये तो मैं दोस्तों देखिए सबसे पहली चीज़ कहूँगा। यहाँ तक कि मंगल के साथ साथ कहीं ना कहीं लग्नेश जो कि दोस्तों चंद्र हो रहे हैं, चंद्र की स्थिति भी इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के साथ डिग्निफाइड होनी चाहिए। अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि जातक की जो अपनी ही बुद्धि हो, कहीं ना कहीं बहुत ही कायोटिक जातक का माइंडसेट हो, बहुत ही सिंगल माइंडेडनेस, अनकॉम्प्रोमाइजिंग, अनरिलेंटिक जातक का एटीट्यूड हो। और ये जो कहीं ना कहीं जो फोर्स ऑफ उसकी जो इंटेलेक्ट में जो भी ये सिंगल माइंडेडनेस आ रही है, हेडस्ट्रॉन्गनेस आ रही है, वो जातक के खुद उसके जो कंट्रोल के बियॉन्ड हो। आप ये भी दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों देखिए जब भी हम लोग आकस्मिक तरीके से जीवन में कुछ कहते हैं काया पलट होने की बात करते हैं, फोर्सफुल इवेंट की बात करते हैं, तो केतु लाने में सक्षम है। तो जिसकी वजह से ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है कहीं ना कहीं जातक को इस तरफ संभावित कर सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि जातक के जो रिलेशनशिप है अपनी संतान पक्ष के साथ बहुत इंटेंस हो सकते हैं, बहुत टिमल्टस हो सकते हैं। देखिए दोस्तों कुछ मैं एक पॉजिटिव इंसान हूँ, चीज़ें बहुत मैं कहते हैं कि बहुत ही मॉनिटर करके, बहुत ही फिल्टर करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ, लेकिन जब कुछ ऐसे साइन बन जाते हैं तब मुझे भी थोड़ा सा खुल के बोलना पड़ता है। तो देखिए इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ जब हम लोग बात करते हैं कि फादर सन के बीच बिल्कुल ही
बहुत ही 36 का आंकड़ा है, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, एक दूसरे पे हर तरीके की हानि करने तक के लिए तैयार खड़े हो सकते हैं। तो किसी भी तरीके का कायोटिक रिलेशनशिप हो सकता है। इस तरफ भी दोस्तों एनर्जी क्रिएट हो सकती है अगर कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति अनुकूल नहीं हुई और उसके साथ साथ दोस्तों बृहस्पति ग्रह की पंचम भाव में शुभ दृष्टि नहीं हुई। इसके अलावा दोस्तों देखिए, जातक अगर कला में भी इंटरेस्ट लेगा तो ऐसा हो सकता है कि जातक डार्क फॉर्म ऑफ आर्ट में जातक इंटरेस्ट ले, आध्यात्मिक विद्याओं में, गूढ़ विद्याओं में, प्राचीन विद्याओं में रिसर्च करने के हिसाब से, ब्रेक थ्रू पढ़ने के हिसाब से, अच्छा ज्योतिषी बनने के हिसाब से ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट के साथ जोड़ के देखा जा सकता है। और इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ मैं कहीं ना कहीं रिकमेंड करूंगा कि जातक को अगर ईश्वरीय भक्ति भी करनी है तो वो भी थोड़े से जो डिवाइन का जो थोड़ा इंटेंस और फिरोशियस फॉर्म है उसकी भक्ति करेगा तो जातक के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे आप माता काली की बात करें, आप काल भैरव की बात करें, तो उनकी उपासना थोड़ी जो इंटेंस फॉर्म में देवताओं की जो उपासना है वो जातक के लिए ज़्यादा फलीभूत हो, ये भी आप दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने पंचम भाव में केतु ग्रह की राशि आप लोगों ने धनु पाई, तो देखिए दोस्तों जब भी हम लोग धनु राशि की बात करते हैं तो इस समय ये पता चलता है कि जातक की जो पास्ट लाइफ होगी कहीं ना कहीं धनु के बृहस्पति के डोमेन में स्पेंड हुई होगी। जहाँ पे आप ऑप्टिमिज्म की बात करें, जहाँ पे आप फिलॉसफी की बात करें, रिलीजियस ऑस्टेरिटीज की बात करें, तो कहीं ना कहीं देखिए इस पर्टिकुलर जीवन काल में ऐसा हो सकता है। देखिए अगर मैं आपको अपनी पर्सनल लाइफ के एग्जाम्पल के हिसाब से भी बताऊं तो कहीं ना कहीं मुझे भगवान शिव के तो मैं व्रत मैं आपको बता नहीं सकता, शायद मैं सेकेंड या फर्स्ट क्लास में था, मैं तब से फास्ट रख रहा हूँ। और तब तो ऐसा होता था कि मैं स्कूल में जाता था खेल कूद में, अब इतने छोटे थे पता चलता नहीं था, एकदम से कुछ ध्यान नहीं आया, खुद से घर से तो मैं टिफ़िन लेके नहीं जाता था, पर किसी के टिफ़िन से कोई चीज़ थी, कोई टॉफ़ी थी, एकदम से खाली, फिर एकदम से ध्यान आ रहा है आज तो मेरा फास्ट था। तो कहीं ना कहीं भगवान शिव की तरफ जो मेरी भक्ति थी, जो मेरा डिवोशन था, उसके तार कहीं ना कहीं बचपन से ही जुड़े हुए थे। तो मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ये जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है कहीं ना कहीं जातक की पास्ट लाइफ के बारे में, धनु के डोमेन में जातक की लाइफ इंगेज हो सकती है, इसके बारे में तो हमें पता चलता है। और उसके तार इस जीवन काल में भी दोस्तों जुड़े हुए हो सकते हैं। तो जातक देखिए पंचम भाव का जो केतु है वो आपको कहते हैं कि चीख चीख के इसी तरफ संकेत करता है, आप मेडिटेशन करो, आप अपनी इनर लाइट में। देखिए केतु कहीं ना कहीं वो साइकिक फोर्स को रिप्रेजेंट करता है जो आपके सबकॉन्शियस में है। इसको आप बाहरी स्तर पे नहीं समझ सकते। देखिए ईश्वर की और इस यूनिवर्स की जो सबसे सुंदर जो दोस्तों क्रिएशन है वो हमारी इंसानी काया है, जिसमें हर चीज़ हमें परफेक्ट मिली है। इसके अलावा भी यूनिवर्स में इतनी एनर्जीज हैं जो इस समय व्याप्त हैं, जो समय कार्यरत हैं, लेकिन उनको समझने के लिए कहते हैं जैसे भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य दृष्टि दी थी जिसको भी अपना विराट स्वरूप दिखाना था। तो इंपॉर्टेंट ये है कि केतु की एनर्जीज को अगर आपको समझना है, आप यहाँ इंटेलेक्ट से नहीं समझ सकते, आपको अपने अंदर जाना पड़ेगा, अंदर की लाइट को अवेकन करना पड़ेगा। तो जिसके हिसाब से दोस्तों ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है एक पॉजिटिव साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है, जहाँ पे पंचम भाव के जितने भी डिवाइन प्रोस्पेक्ट हैं जातक के लिए एक डिवाइन एक प्रोटेक्शन की तरह काम करें। उसकी बुद्धि, उसकी मानसिकता कहीं ना कहीं लाइफ के सारे टेस्टिंग टाइम्स में एक डिवाइन स्पार्क उसकी बुद्धि को सही दिशा की तरफ गाइड करें। ये भी आप दोस्तों पॉजिटिव फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने पंचम भाव में केतु ग्रह की राशि आप लोगों ने मकर पाई, तो देखिए दोस्तों इस समय ये बात तो पक्की पता चलती है कि जातक की जो पास्ट लाइफ है कहीं ना कहीं मकर के डोमेन में स्पेंड हुई होगी, जहाँ पे दोस्तों आप अथॉरिटी की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, स्टेटस की बात करें, आपके करियर के एम्बिशंस, प्रोफेशनल एस्पिरेशन, गोल्स की बात करें, तो ये सारी एस्पिरेशन होंगी जातक ने जहाँ पे पास्ट लाइफ में काम करा होगा। अब देखिए दोस्तों पंचम भाव कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि, आपकी इंटेलेक्ट के बारे में भी बताता है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि लगन जब आपकी हेल्थ के, आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताता है, तो उसके बाद मेंटल लेवल पे जब भी हमें स्क्रूटनाइजेशन करना होता है हम सीधा दोस्तों फिर पंचम भाव में ही पहुंचते हैं, जहाँ पे आपके चरित्र के हिसाब से बात करें, आपकी बुद्धिमत्ता के हिसाब से बात करें। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पे जो केतु ग्रह की जो प्लेसमेंट है कहीं ना कहीं अगर जातक के केस में अगर शनि ग्रह की स्थिति कुंडली में अगर अनुकूल हुई, साथ साथ बुध ग्रह भी अगर डिग्निफाइड स्टेट में हुए, जहाँ पे कहीं ना कहीं करियर की तरफ जातक की जो दिशा है करियर ड्रिवन थोड़ी सी हमें पता चल रही है, तो उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जो केतु ग्रह की जो प्लेसमेंट है जातक को बहुत ही पियर्सिंग पारखी बुद्धि दे सकती है, जहाँ पे जातक अपने करियर गोल्स को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड होगा। और कहीं ना कहीं जातक ने अगर अपने केस में, अपने जीवन में अगर उसने केतु की लाइट पे, केतु की डिवाइन लाइट को अवेकन करने पे अगर उसने ध्यान दिया, तो जातक अपनी पास्ट लाइफ की भी टैलेंट्स को इस जीवन काल में एक्वायर कर सकता है। उस तरह की जो अथॉरिटी जातक ने अपने टैलेंट्स की वजह से प्राप्त करी थी,
इस जीवन काल में भी उन एनर्जीज को एक्सपीरियंस कर सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने पंचम भाव में केतु ग्रह की राशि आप लोगों ने कुंभ पाई, तो देखिए दोस्तों जब भी हम लोग कुंभ की बात करते हैं, कुंभ से ज़्यादा मानवता के गुणों को लिए हुए और कोई दूसरी राशि आप लोगों को नहीं मिलेगी जहाँ पे साइंटिफिक एप्टीट्यूड भी है। तो ये बातों में पक्का पता चलती है कि पास्ट लाइफ में जहाँ तक कहीं ना कहीं समाज सेवा की बात की जाए, मानवता से जुड़े कॉजेस कार्यों की बात की जाए, तो उनमें जहाँ तक कहीं ना कहीं इंगेज रहा होगा। अब उसके साथ साथ दोस्तों देखिए, चूंकि पंचम भाव में यहाँ पे केतु ग्रह के पास ये जो कुंभ राशि है, तो इस समय इस बारे में भी पता चलता है कि कहीं ना कहीं जहाँ तक इस जीवन काल में भी उन सारी एनर्जीज को, उन सारे टैलेंट्स को एक्सपीरियंस कर सकता है। कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग कुंभ की बात करते हैं, जहाँ पे हम साइंटिफिक एप्टीट्यूड की बात करते हैं, तो उसमें भी अगर आपको रिसर्च करनी है, आपको किसी चीज़ की गहराई पे जाना है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक जो कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से बात की जाती है, डिवाइन लक के ग्रेस के सपोर्ट के हिसाब से बात की जाती है, तो वो सारी एनर्जीज भी मैटर करती हैं। और जब भी हम लोग कुंभ राशि की बात करते हैं, तो उसका स्वामित्व शनि के साथ साथ उसकी जो को रूलरशिप है दोस्तों, वो जाती है आपकी राहु के पास। तो कहीं ना कहीं कार्मिक की एक्सेस है, कार्मिक की राशि है, केतु ग्रह की भी यहाँ पे जो स्थिति है, कहीं ना कहीं जातक के केस में अगर साइंटिफिक टैलेंट, साइंटिफिक एप्टीट्यूड अगर क्वालिफाई हुआ, तो जातक उसमें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। बस एक ही बात है दोस्तों, देखिए चूंकि राहु ग्रह की जो प्लेसमेंट है वो एकादश भाव में है, तो जातक ने अगर सपोज कीजिए किसी भी तरीके के जो कहते हैं अनएथिकल या डीवियस इंटेंशंस को रख के उसने अपने सोशल सर्कल को अगर उसने एक्सप्लॉइट करा और उसने किसी भी तरीके के अनएथिकल अगर रास्तों का सहारा लिया, अनैतिक रास्तों का सहारा लिया, तब जातक अपने पतन की तरफ भी बढ़ सकता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, केतु ग्रह की जो स्ट्राइक है वो किसी को किसी भी तरीके से माफ नहीं करती, और कुंभ का मतलब ही है कि आपको जो कुछ भी करना है एक ह्यूमैनिटेरियन इंटेंशन के साथ करना है। तो इन एरियाज का दोस्तों थोड़ा ध्यान रखने के हिसाब से और साइंटिफिक एप्टीट्यूड के साथ इन सारी फील्ड्स में सफलता प्राप्त करने के हिसाब से ये एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। और लास्ट दोस्तों, अगर आप लोगों ने पंचम भाव में केतु ग्रह की राशि आप लोगों ने मीन पाई, तो देखिए दोस्तों ये जो प्लेसमेंट है इस बारे में हमें संकेत देती है कि जातक ने जो अपनी पास्ट लाइफ है, कहीं ना कहीं ईश्वरीय भक्ति की बात की जाए, डिवाइन आप कहते हैं कि ग्रेस की बात करें, आप डिवाइन कहते हैं कि सरेंडर की बात करें, तो इन सारे एरियाज में जातक ने अपने को इंगेज करा होगा। तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो केतु ग्रह की जो मीन राशि में पंचम भाव में प्लेसमेंट है, जातक की जो बुद्धि होने वाली है कहीं ना कहीं आध्यात्मिक मानसिकता लिए हुए हो सकती है। कुंडली में अगर बृहस्पति ग्रह की स्थिति अगर अनुकूल हुई दोस्तों, तो ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है इस बारे में संकेत करती है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब हम लोग इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ लगन की बात करते हैं, तो वो भी कार्मिक साइन का, मंगल के वृश्चिक का लगन हो रहा है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो डिवाइन एनर्जीज का जो समागम हो रहा है बहुत इंटेंस हो रहा है, और इसको जातक सही तरीके से अपने जीवन में यूटिलाइज कर सकता है। जितना वो मेडिटेशन करेगा, आध्यात्मिक पथ पे चलेगा, तो ये जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है दोस्तों, जातक को उसकी पास्ट लाइफ की जितनी भी अकम्प्लिशमेंट्स थी, जितने भी मेरिट्स थे, उन सबके साथ ट्यून कर सकता है। उसके हिसाब से जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों, अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। आप आध्यात्मिक मानसिकता की बात करें, डिवाइन ग्रेस सपोर्ट की बात करें, हर तरीके के आप कहते हैं कि जीवन में जो बुद्धि हो वो नैतिक पथ पे चले, उस हिसाब से, उन सारे प्रोस्पेक्ट के हिसाब से ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है बहुत अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। जिसके साथ मैं बस एक ही बात कहूंगा कि जातक को डिवाइन ईश्वरीय भक्ति में जो समर्पण है वो जातक के केस में स्ट्रांग होना चाहिए। वहां पे जातक को अपनी फ्री विल बीच में लेके नहीं आनी चाहिए। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो मैं पंचम भाव में केतु ग्रह की स्थिति के फलों के बारे में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके